हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सारे ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का एहसान है। मैंने बैग अपना कर लिया रेडी और पानी की मैंने बोतल रख ली है बैग में, क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। तो किचन को मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन मैंने धोए हैं और बाकी मैंने कहा था खाना मैं जो आके बनाऊंगी, क्योंकि खाना अगर बनाने बैठ जाओ तो फिर बाहर जाने का तो दिल ही नहीं करता, बाद में इतनी थकावट हो जाती है किचन में खड़े खड़े, बस वो ना बंदे का बुरा हाल ही हो जाता है। एक थोड़ा सा वेदर भी उस तरह का है तो कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चले मैं बच्चों के आने से पहले पहले जो बाहर के काम है ना वो निपटा के आऊँ, तो फिर बाकी काम जो ना मैं आके करूँगी। तो मुझे कुछ ग्रॉसरी भी लेनी थी, ग्रॉसरी भी घर की ख़त्म थी, तो और बच्चों के मुझे चाहिए थे स्पोर्ट के कपड़े। तो इधर ये है कि बाहर हस्बैंड लोगों ने काम भी करना होता है तो उनका वेट करते रहो। तो संडे वाले दिन तो जारी सी बात है सारी मार्केट्स ऑफ होती हैं, और अगर आगे पीछे हो भी जाए तो वो लेट आते हैं तो इतना टाइम भी नहीं होता, तो फिर वो चीज़ लेने का भी मज़ा नहीं आता जब तक अच्छी तरह से वो ना कि चस्के वाली बात होती है कि तसल्ली करनी होती मार्केटों में फिर के, तो वो वाला हिसाब होता है औरतों का। तो मैं पहुंच गई हूँ C&A मार्केट, और सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले सेक्शन में ही जाऊँगी। नीचे मैं नहीं गई क्योंकि अगर मैं चली जाती उधर तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मैंने कहा कि चलें जल्दी जल्दी जो मैंने बच्चों की चीज़ें लेनी है, कपड़े इनके लेने हैं तो वो मैं लूँ, और जाके मैंने अभी खाना भी बनाना था बच्चों के आने से पहले। और फिर चाबी भी मेरे पास थी क्योंकि बच्चों के पास नहीं थी, ना ही मैंने उनको दी थी, तो मैंने अचानक से ही अपना प्रोग्राम बना लिया कि चले मैं ही चली जाती हूँ। तो मैं देख आती हूँ अगर मुझे अच्छा कोई कुछ लगता है। तो मुझे ये था कि चले मैं बच्चों के आने से पहले पहले ना सारी इनकी चीज़ें ले आऊँ और आके खाना भी इनके आने से पहले बना लूँ। बच्चे लाइट वेट सा नाश्ता करके जाते हैं तो फिर आते ही उनको भूख भी लगी होती है बच्चों को, तो खाना रेडी होना चाहिए बच्चों को ताकि टाइम पे बच्चे खाना भी खा लें। और ये कुछ इन्होंने चीज़ें जो है कुछ कपड़े इन्होंने ऑफ़र पे लगाए हैं, लेकिन 30% इन्होंने डिस्काउंट लगाई है, सारे कपड़ों पे नहीं थी। तो कुछ रैक ऐसे थे, कुछ आयल में लगाए थे इन्होंने, लेकिन ये है कि वो इतने कुछ खास भी नहीं थे, तो मुझे बच्चों के स्पोर्ट वाले ही कपड़े लेने थे। जो चीज़ें मैंने लेनी थी जल्दी से मैंने शॉपिंग की है, कोई मैंने आज टाइम नहीं ज़ाया किया मार्केट में, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे घर पहुंचना था और मैं अचानक से आई थी मार्केट में, मेरा कोई आज प्रोग्राम नहीं था, तो एक्स्ट्रा चाबी बच्चों के पास नहीं थी। फिर बच्चे आके बाहर खड़े रहेंगे दरवाजे के पास और इतने भारी बैग उन्होंने उठाए होते हैं कि कंधे बच्चों के जो ना रह जाते हैं। हालांकि मैं कहती भी हूँ कि आप डेली बुक्स ना लेके जाया करें, तो फिर कहते हैं कि मामा वो सारे पीरियड होते हैं तो हमें लेके जाना पड़ती हैं। तो इसलिए जो मैंने शॉपिंग करनी थी मैंने जल्दी जल्दी से कर ली है और मैं घर पहुँच गई हूँ अब। तो शॉपिंग मैंने कर ली थी और मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी लंच। लंच में मैं आज बना लूँगी कबाब सिंपल, क्योंकि कबाब मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे और मैंने एक पैकेट निकाल लिया है। लहसुन अदरक का मैंने सिंपल पेस्ट जो बनाया था वो लिया, ऑयल में थोड़ा सा डाल के 2 टेबलस्पून इसको कर लूँगी ब्राउन। प्याज नहीं मैं शामिल करूँगी क्योंकि प्याज के साथ ये मीठे बनेंगे। 4 मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए और इनको थोड़ा सा मैं कर लूँगी सॉफ्ट, साथ नमक मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। चिल्ली फ्लेक्स इसके अंदर जाएंगे 1 टेबलस्पून, और ज़ीरा और साबुत धनिया 1 टीस्पून पिसा हुआ इसके अंदर जाएगा। दही मैं 1 प्याली शामिल कर दूँगी। सारे मैंने मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए और साथ में एक दही की प्याली डाल दूँगी इसके अंदर, और तेज़ आंच पे मैं इसको पकाऊंगी ताकि इसका जो पानी है ना अच्छी तरह खुश्क हो जाए, क्योंकि टमाटरों का भी पानी था और दही का भी। तो इस तरह आपके पास अगर कोई चीज़ फ्रीज़ की हुई है, कबाब बना के रखे हैं आपने, तो आप अगर बाहर गए हैं आपके पास मेहमान घर में आ गए तो आप फ़ौरन से निकालें और मसाला रेडी करें तो सालन फटाफट तैयार हो जाता है, तो कोई इतनी मुश्किल भी नहीं लगती। तो मुझे बच्चों के आने से पहले पहले खाना रेडी करना था, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी ये कबाब ही निकालती हूँ और बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह लाइट वेट नाश्ता करके जाते हैं तो फिर आते ही उनको भूख लगी होती है, मामा जल्दी से खाना दे दें। तो मैंने कहा था मैं पहले जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, बाकी काम तो सारे मैं बाद में करूँगी जो रहते हैं। तो उतनी देर में मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ। ये देख लें जी, जब मैं गई थी मार्केट तो अच्छी खासी धूप थी और इतनी गर्मी नहीं थी खैर, लेकिन धूप लगी थी। अभी ये देखिए कितना क्लाउडी हो गया वेदर। इधर कुछ नहीं पता चलता कि बस वो आंख मचोली खेलता रहता है। वेदर का भी यही हाल है, आंख मचोली वाला ही। कपड़े मैंने रात को धोए थे और मैंने डाल दिए थे। अब मैं चेक करने लगी थी कि जो कपड़े सूख गए उनको मैं उतार लूँ, क्योंकि बच्चों के मैंने सॉक्स सारे धो दिए थे रात को ही। डेली पहनने हैं बच्चों ने सॉक्स, तो मैं मशीन का भी खैर वेट नहीं करती,
थोड़ा सा मैं सर्फ डाल के तो मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ बच्चों के, डेली कर देती हूँ। सॉक्स जो है वॉश कर लेती हूँ ताकि बच्चे आराम से टाइम टू टाइम पहन लें उनको। मसाला जो अच्छी तरह से भुन गया और ऑयल ऊपर आ गया, कबाब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी क्योंकि कबाब को मैंने शैलो फ्राई किया था, फुल कुक तो मैंने नहीं किए थे ये। 10 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी दम पे और ये आराम से 10 मिनट में अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। और साथ ही मैं सैलड बना लूँगी। मैंने लेट्यूस डाला है, बंद गोभी डाल दी, इसमें सिंपल टमाटर, प्याज, खीरा और साथ ग्रीन और ब्लैक ऑलिव डाले, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल लिया, ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। लेमन जूस भी आपके डालना है, लेकिन मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने नहीं इसके अंदर शामिल किया। और जल्दी जल्दी से मैंने फटाफट सैलड भी रेडी कर लिया और उतनी देर में ये देख लें सालन जो अच्छी तरह से रेडी हो गया। गरम मसाला मैंने डाल के तो सालन कर दिया एक साइड पे, साथ मैंने रख दिया पैन ऊपर गर्म होने के लिए ताकि मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लूँ। पाकिस्तान में जब हम जाते थे बाहर रेस्टोरेंट में तो उधर मलाई बोटी और वाइट कढ़ाई मंगवानी या चिकन मंगवाना, चिकन टिक्का, तो पराठे हम मंगवाते थे साथ। इतना मज़ा आता है ना पराठे खाने का इसके साथ। तो कबाब के साथ इसका बड़ा ही कॉम्बो बनता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और बना के पराठे साथ खाना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके ये हांडी कबाब कैसे बने, क्योंकि इसमें कोयले का धुआं भी लगाते। मेरे पास कोयला नहीं था तो फिर इस वजह से मैं कोयले का मैंने नहीं धुआं लगाया। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इस तरह बनाना, तो पराठे बना के आप खाएं और मज़े लें। सच्ची कोई इतना मज़ा आया था ना कि छोड़ ही बात दें ना। तो पराठा मैंने ये बेल के तो ऑयल लगा दिया और सिक्योर में बनाऊंगी पराठा। और बच्चे माशाल्लाह से आ गए हैं, बच्चों ने बेल दे दिया आके, तो अब खोलने लगी हूँ मैं दरवाज़ा जाके पहले, तो फिर मैं आती हूँ अपने पराठे की तरफ। बच्चे माशाल्लाह से आ गए हैं और दरवाज़ा खोला तो बच्चों ने साथ ही कहा कि मामा आज पराठे बन रहे हैं, कुछ मामा ने लगता है कुछ ख़ास ही बनाया। मैंने कहा ख़ास तो रोज़ ही बनता है, लेकिन आज मैंने हांडी कबाब बनाए। तो बच्चे कहते वाओ, तो मैंने कहा वाओ नहीं है, क्योंकि हमारे एशियन लोगों के खाने इस तरह के होते हैं कि इनकी खुशबू जो है ना दूर दूर तक जाती है। अक्सर मेरे किचन की खिड़की जो है ना खुली रहती, कुकिंग करनी होती है ज़ाहिर सी बात है, तो मैं खुली रखती हूँ ताकि वो बाहर जो इसकी स्मेल जाती रहे और अंदर हबस ना हो। तो लोग गुजरते हैं तो वो ऊपर पहले उन्होंने देखना होता, तो मैं इनको कहती हूँ, मैंने कहा बाहर तक खुशबू जा रही है हमारे खानों की ना। तो फिर एशियन लोगों के और इन लोगों के खानों में तो बड़ा ही फ़र्क है ना। तो सारा कुछ मैंने कर लिया रेडी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे खाने की फ़ाइनल लुक। पराठे भी रेडी हैं और कबाब भी, सैलड भी, साथ मैंने सिंपल दही बनाया ज़ीरा डाल के और थोड़ा सा मैंने डाला है नमक। तो अब हम खाएंगे तीनों खाना, क्योंकि हस्बैंड जॉब पे हैं, बच्चे आ गए माशाल्लाह से, तो आप भी आए हमारे साथ, करें खाना इंजॉय। तो मैंने अपनी कर ली है प्लेट रेडी, बच्चे ले गए अपना अपना खाना। तो खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने शॉपिंग की है। चलें जी, अब हमने खा लिया है खाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। ये मेरे बड़े बेटे के कपड़े हैं और इसके लिए मैं ब्लैक कलर में लेके आई हूँ। ब्लैक दोनों के लिए मैंने ब्लैक ट्राउज़र ले लिए थे और साथ मुझे ये इनके अपर जो है ना वो कलर में मिल गए थे, मिक्स थे, रेड में थे, ग्रीन में थे, तो मुझे अच्छे लगे। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा नहीं थे, ये 2-2 4-4 पीस पड़े थे, तो मैंने इनके ना अपर 2-2 ले लिए। और ट्राउज़र मैंने इनका एक एक ही लिया, 2-2 मैंने उठा लिए थे अपर। मैंने कहा चलें बच्चों के गंदे भी हो जाते हैं स्पोर्ट वाले कपड़े, तो फिर ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर ट्राउज़र दूसरे भी थे इनके पास तो फिर मैंने अपर 2 ही ले लिए थे, ये 2-2 पड़े थे तो मैंने दोनों उठा लिए ना। तो एक ये रेड और वाइट में लिए हैं और दूसरे का ये ग्रीन और ब्लैक में भी मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये भी ले लिया। मैंने कहा चलें ये भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों के जितने कपड़े हों तो उतने ही कम होते हैं। डेली जाना होता गर्मी में तो बच्चों के डेली गंदे हो जाते हैं कपड़े, तो पसीना भी आता है, इतने ऊपर से भारी भारी इन्होंने बैग उठाए होते हैं। ये मैंने अपने लिए लिया है स्कार्फ, एक मुझे अच्छा लगा था और इसके अंदर ये जो ग्लिटर सा लगा हुआ है और ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। तो कैरेट कलर है इसका, ये जर्मनी वाली कैरेट नहीं जनाब, ये पाकिस्तान वाली कैरेट कलर है, क्योंकि इधर कैरेट का कलर जो है ना ऑरेंज कलर का होता है। और एक ये मुझे बैग लिया मैंने येलो कलर का, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। आई होप आपको मेरी जो आज की शॉपिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।